कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि वो गोपनीय बात है। 0 to 500% हाइक आपको भी मिल सकती है। हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है कैसे मैं 0 से 500% हाइक मैंने पाई, वो भी सिर्फ 3-3.5 अप्रोक्सीमेटली 4 साल के करियर में। तो अगर आप वीडियो में आए हो तो इसका मतलब है या तो आप स्विच करने का सोच रहे हो या आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो जिससे कि आपका फटाफट आपका जो पैकेज जो है वो बढ़ जाए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, मेरी क्या जर्नी रही 0 to 500% ऑफ हाइक इन 3 इयर्स में, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस आज के वीडियो में। कौन कौन सी चीजें हैं जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट की जिससे मुझे मदद मिली, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपको भी पैसे ही पैसे हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। मैंने आर्मी स्कूल से मेरी स्कूलिंग की हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शिवाजी नगर से मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। आईटी मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे लगा आईटी में एसी में बैठ के काम करना पड़ता है, धूल नहीं है, कुछ नहीं है, आराम है जिंदगी में। पर बहुत बड़े मिथ थी, बहुत बड़ी गलतफहमी थी मेरी, जो बहुत ही जल्दी दूर भी हो गई। और उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे मैंने सारे पर्दाफाश किया, आईटी इंडस्ट्री का पर्दाफाश। तो इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद कुछ लॉकडाउन लग गया इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में ही। तो बीच में मैंने बायजूस ज्वाइन की थी कुछ 2-3 महीने के लिए, पर उसे हम लोग इस वीडियो में कंसिडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि मैंने वो जॉब सीरियसली ली नहीं। सेल्स का यार काम था, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। पर हम लोग आज के वीडियो में जो 0 to 500% हाइक जो मिली है मुझे 3 सालों में, उसमें इस बायजूस के जॉब को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बात आगे बढ़ी, मैंने ले लिया एडमिशन एमबीए में, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केटिंग अपना मेजर स्पेशलाइजेशन था और माइनर स्पेशलाइजेशन के लिए हमने चुना HR, ह्यूमन रिसोर्स। तो कॉलेज में बहुत सी कंपनीज आ रही थी, ऑफ कैंपस भी मैं बहुत सी कंपनीज के लिए ट्राई कर रहा था क्योंकि DY पाटिल अकोर्डी से जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे ऐसे पता लग गया था कि यार हम लोग IIMs के लेवल के तो नहीं है, तो हमें खुद ही फाइट मारना पड़ेगा। तो यहाँ से जो जर्नी है ना 0 to 500% के हाइक की 3 साल में 4 साल में, ये यहाँ से शुरू होती है गाइस। कैंपस में एक कंपनी आई, जेंडामार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़िया कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, एक नंबर फ्रेंडली COO, हिमांशु जादव उनका नाम है, बेहतरीन इंसान, सुपर टैलेंटेड। कैंपस में वहां पे सिलेक्शन हुआ। मीनवाइल साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि एडमिशन के बाद मुझे पता लग गया था कि खुद ही फाइट मारना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरा TCS में भी जो काम था, ऑन बोर्डिंग का प्रोसेसिंग, सारी चीजें TCS में भी, इंटरव्यू ये सब चल रहे थे। पर TCS का प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत टाइम लेता है फ्रेशर्स को ऑन बोर्ड करने में। इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर रिलीज हुआ, ज्वाइनिंग लेटर। गाइस ज्वाइनिंग लेटर आने में मुझे लग गया है अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 महीना TCS में। तो यही एक बहुत दिक्कतदायक बात है। आप अगर फ्रेशर हो और किसी MNC में ट्राई कर रहे हो, यार सदियां बीत जाती है, ऐसे लगता है, याद भी नहीं रहता कि अपना ये दिया था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने जेंडामार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन किया एज ए की अकाउंट मैनेजर, वेयर आई वाज हैंडलिंग ओडिन वर्क स्टेशन एंड ओडिन प्लेटफॉर्म था उनका, एक एजुकेशन टैबलेट अर्निंग प्रोग्राम, वो चीज़ें मैं देख रहा था। तो अभी 500% हाइक कैसे आई, आई वॉन्ट डिस्क्लोज एनी पर्टिकुलर अमाउंट की मुझे कितना सैलरी कौन से कंपनी में दे रहा था, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल क्योंकि वो गोपनीय बात है। क्या हो गया यार, हिंदी भी नहीं आ रहा, इंग्लिश भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो सीक्रेट है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। गॉट इट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो जो पहला कंपनी था जेंडामार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे मैंने काम किया ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना। मेरा ज्वाइनिंग लेटर TCS ने रिलीज कर दिया और जो TCS में जब मेरे को जो सैलरी का डिफरेंस था और जो हाइक मुझे मिला, वो मिला 230%, 230% का हाइक
टीसीएस में मिला और मैंने ज्वाइन किया अपना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म इन इंडिया, जहां पे रिश्ते बनते गाइस, रिश्ते वो वाले नहीं है, कॉर्पोरेट रिश्ते। टीसीएस में मैं काम कर रहा था एज सीनियर बिजनेस एनालिस्ट या सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट कहूँ। SAP was the technology I was working for. डेढ़ साल नहीं, 1 साल 18 महीने के आसपास, 18-20 महीने के आसपास मैंने TCS में काम किया। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम वी शुड मूव ऑन। एक ऑफर आया मुझे, एक स्टार्टअप नहीं कह सकते पर एक छोटी कंपनी थी, नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड। नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड में एक ओपनिंग थी प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर के नाम से। कॉर्पोरेट वाज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच आई वाज सेलेक्टेड। और जहां प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर की पोजीशन के लिए मुझे हायर किया गया गाइस, तो वहां पे मुझे हाइक मिला 110%। 110% हाइक मिला। 110% हाइक के साथ मैंने ज्वाइन की अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड। 3-4 महीने काम करने के बाद ड्यू टू सम, अब वो एक अलग टॉपिक है, मैं वहां से अपने जॉब से हाथ धो बैठा। वो रीजंस मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं जिसका टाइटल है आई लॉस्ट माय जॉब। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि क्या हुआ था उस जॉब में। लॉक हो गया फोन। 110% के हाइक के साथ मैंने ज्वाइन किया नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड। बात आगे बढ़ी, ले ऑफ हो गया मेरा, और उसके बाद नया जॉब ढूंढने में मुझे लग गए 1 से 1.5 महीना, क्योंकि अप्लाई कर रहा था मैं, पर नया जॉब मिलने का नाम नहीं ले रहा था, कहीं से मुझे कॉल नहीं आ रहा था। रेफरल के थ्रू लगा। आप जॉब कैसे ढूंढते हो वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप पूरी प्लेलिस्ट जाके चार्ट जाओ, मैं तो कहता हूँ। तो वहां से मेरा ले ऑफ हुआ। 1.5-2 महीने बाद मुझे ऑफर आया WNS से। WNS में मुझे मिला 160% का ग्रोथ। तो अभी अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो जेंडा मार्क में मैंने काम किया 4-5 महीना, 3-4 महीना, वहां से मैंने स्विच किया TCS में, जिन्होंने मुझे दिया 230% का ग्रोथ। TCS से मैंने स्विच किया नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने मुझे दिया 110% का हाइक। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया WNS, जिन्होंने मुझे दिया 160% का हाइक। तो ये सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये नंबर सिर्फ पेपर पे नहीं है, अकाउंट में पैसा चढ़ता भी है ये। तो सबसे जरूरी बात आ जाती है कि जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो वीडियो में, कि क्या कर सकते हैं और कौन सी चीजें है जो हेल्प की। क्या 4-4 महीने में जिस तरह मैंने कंपनी बदली है, कि अगर आप भी 4-4 महीने में वैसी कंपनी बदलोगे तो क्या आपको 500% तक का हाइक मिलेगा 5 साल में? तो जवाब है नहीं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे गाइस जिसकी वजह से मेरा जो करियर है वो कुछ ऐसे वैसे पड़ाव पे चला गया कि मुझे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद स्विच करना पड़ा। मैं जानता हूँ बहुत गंदा इम्पैक्ट देता है, पर अब जो हो गया सो हो गया। पहले मजबूरी ये थी कि पेमेंट बहुत कम था। जो जेंडामार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था मेरे घर से, तो और सैलरी भी कम थी। TCS में मिला पैसे के लालच, या यूं कहूँ कि एक अच्छा ब्रांड के पीछे भागने के चक्कर में मैंने स्विच किया, वो एक रीज़न हो गया। TCS में रहा मैं 1.25-2 साल के आसपास, और TCS से फिर से पैसे का चक्कर बाबू भाई, एक नया अपॉर्चुनिटी, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए, और पैसे का चक्कर तो है ही। 110% के हाइक के साथ मैंने ज्वाइन की नेपच्यून यूबिकॉम। वहां पे भी मुझे ले ऑफ कर दिया गया, उसके कुछ अलग रीजंस हैं। अगर मुझे ले ऑफ ही कर दिया गया तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, तो मुझे दूसरी ढूंढनी पड़ी। इसीलिए मुझे 2-3 कंपनीज में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पे काम करने का मौका मिला। पर अब इन सारी चीजों में जो बात आ जाती है कि अगर 4 महीने में जॉब छोड़ देते हैं तो 110% हाइक, 230% हाइक मिल जाती है इजीली? द आंसर इज नहीं मिलती। बहुत से लोग हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में। यू नीड टू अपस्किल करना पड़ेगा। जब मैं जेंडा मार्क में था तो मुझे बहुत बेसिक सी चीजें भी नहीं आती थी। वहां पे शशिकांत जादव करके जो मेरे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे सारी चीजें सिखाई स्टार्टिंग से, कि किस तरह से कॉर्पोरेट में काम होता है, किस तरीके से आपको बेसिक एटिकेट्स होते हैं, वो चीज़ें मैं वहाँ से सीखा। किस तरीके से सीनियर से बात की जाती है, B2B था वो, तो बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े कल्याणी टेक्नोफोर्ज जैसे कंपनीज के साथ बैठने का मौका मिला। उनके जो डिसीजन मेकर्स थे उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ सीखने का मौका मिला। वहां से मैं कुछ चीजें सीखा, आगे गया, TCS में गया। TCS में मैंने सीखा कि किस तरह से हायरार्की होती है, कौन सी चीजें किस तरह से वर्क करती है, आपको किस चीज में प्रॉब्लम आने के बाद किसको आपको कनेक्ट करना है।
ये सारी चीजें सीखा। साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी भी मैंने सीखी। टीसीएस में आया, टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम किया, प्रोडक्ट पे काम किया, प्रोडक्ट सीखा, जहां से मेरे को मदद हुई अगली ऑफर लेने के लिए नेपच्यून यूबिकॉम प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पे मैं सीखा किस तरीके से प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है वो की जाती है, प्रोडक्ट के रिलीज किस तरीके से किए जाते हैं, टेस्टिंग किस तरह से होती है। तो ये सारी चीजें सीखते सीखते आगे मैं बढ़ गया अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में, WNS में। तो सिंपल सा फंडा है, स्विच जल्दी जल्दी करना वोंट लीड यू टू 500% हाइक। मेरी बात अलग है, मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ये सब चीजें मिली, या ये कहूँ कि थोड़ा हार्डवर्क है, थोड़े एफर्ट्स है जो मैंने मारे, क्योंकि जॉब जाने के बाद हर कोई हाथ पैर मारता है गाइस। तो ये कुछ चीजें थी जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। 0 to 500% हाइक आपको भी मिल सकती है, बट आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप 1 से 10 तक गिनती सीखे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से कम आप 11 से 90 तक की गिनती आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब यही है यार कि खुद को अपग्रेड करते रहो, जो मार्केट में ट्रेंडिंग चीजें हैं उनको पकड़ो और चलो करो अप्लाई, टिके रहो एक जगह पे, क्रेडिबिलिटी थोड़ी क्रेडिबिलिटी डेवलप करो मार्केट में। बहुत मुश्किल जाता है, अभी मैं किसी को जस्टिफाई करने जाऊंगा कि 4-4 महीने में क्यों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, तो वो एक लाल छन लग जाता है यार कि बंदा टिकता नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन में, 4 महीने में छोड़िए 2 कंपनी, ये कंपनी भी 6 महीने में छोड़ जाएगा। वोंट दिस, आई डोंट वांट कि दिस शुड हैपन विथ यू। इसीलिए पहले आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको आगाह कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्विच करोगे, पैकेज बढ़ाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले ऑफ का जब भी तलवार चलता है ना, तो जो सबसे ऊपर बैठा है, जिसका सबसे ज्यादा पैकेज है, उसका गला सबसे पहले कटता है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको डाउट है, आपको गाली देनी है, आपको कोई सवाल पूछना है यार, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको अगर कोई भी परेशानी है जो आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपके लिए हेल्प कर सकता है, तो कमेंट में लिखो, सारे कमेंट्स के जवाब मैं दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग। पीस।